हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ा रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़े। दृष्टि रेखा, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल, उदर्ग रेखा, बहुत सारे पढ़े। साथ में क्वेश्चन भी हमने बनाया। कोशिश किए हैं कि आप लोग को क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन किया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है, चलते हैं आगे। हाइट एंड डिस्टेंस में 3 क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे चलते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से चलते हैं। टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक बात कहना चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सीधे चलते हैं हम टॉपिक की। क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना है। कहते हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, 30 मीटर के दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना। कहता कोई मीनार है जो कहाँ है, जमीन पर है। ठीक है, एक टावर है जो कहाँ है, जमीन पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन के मदद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की सहायता से क्या करेंगे, बोर्ड पर एक क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और डायग्राम के मेथड से क्या बनाएंगे, मैथमेटिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ज़मीन है और ज़मीन पर एक क्या है, टावर है, मीनार है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बनाते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ज़मीन हो गया। ज़मीन पर एक क्या है, मीनार है। ठीक है, एक हमें मीनार बना दिया और कहता हम मीनार बना दिया। ठीक है, एक मीनार तो बन गया। फिर कहता है क्वेश्चन फिर से बन, कहते भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु कहीं मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, भूमि के बिंदु यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, भूमि के बिंदु यहाँ मान लिए। जो कहता मीनार के पाद बिंदु से, तो एक हमने मीनार यहाँ बना लिया, तो मीनार का पाद बिंदु यहाँ हो जाएगा ना। ये मेरा क्या है, पाद बिंदु हो जाएगा। ये क्या है, शिखर हो जाएगा। तो देखिए, बिंदु से ये इनकी कहता धरती पर, इनकी जमीन पर कोई बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर क्या है, मीनार का पाद बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का बीच की दूरी कितना हो गया, 30 मीटर। कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। फिर कहता और मीनार का शिखर का उन्नयन को, तो मीनार का शिखर कैसे बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तब ना। यानी कि ये कुछ हो गया, प्रेक्षक का आँख हो गया, और ये वस्तु को, किसी वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु, तो जब प्रेक्षक किसी वस्तु को जब देखता है तो उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है, ठीक है, जो कोण बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो ये उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, तो उन्नयन कोण इसको पहले मिला लिया। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, इससे कितना डिग्री बना, 30 डिग्री बना। चलिए, 30 डिग्री बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, फिर कहता है, हाँ, तो कहता है मीनार का ऊंचाई क्या, यानी ये जो क्या है, यही ना मेरा मीनार है, इसको क्या माने थे, मीनार माने थे। ये क्या है, मेरा मीनार है। ठीक है, ये मीनार है। तो देखिए, जब कोई घर में नया मेहमान आता है, ठीक है, घर पे में कोई नया मेहमान आता है, तो क्या होता है, उसका नामकरण करवाते हैं।
ब्राह्मण से क्या करो, नामकरण करवाते हैं। तो देखिए ये हमारे क्या है, नया मेहमान आया, ठीक है, एक नया डायग्राम बना। तो जब डायग्राम नया बना तो नया नाम देना चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम धर देते हैं PQR या ABC, यानी अल्फ़ाबेट के कोई भी लेटर इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस ABCD मान लीजिए, A हो गया, B हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया, ठीक है, ये हो गया, C हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अब ये आ गया, ये मीनार हो गया। अब नाम का, अब ये तो हो गया, अब इसका कुछ क्वेश्चन लिखना होगा, यानी ये क्वेश्चन है बाबू 4 नंबर क्वेश्चन का है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका स्टेटमेंट लिखना, लिटरेचर लिखना है, जो मानते हैं जो उसको लिखना है। तो क्या क्या है, सबसे पहले मानते हैं, यानी माना कि AB कोई क्या है, मीनार है, AB क्या है, मीनार है। तो इसको सबसे पहले क्या करना, लिखना पड़ेगा, ठीक है। माना कि AB एक मीनार है, ठीक है, मीनार है। और BC, इसे लिखिएगा, B से C की दूरी 30 मीटर है। और इसके साथ, और यहाँ लिख दीजिएगा, और इसके साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन गया, ठीक है। और ये भी क्या है, मीनार है, ये भी क्या है, मीनार है। और ये मेरा लिटरेचर लिखा गया बिल्कुल सटीक, ठीक है। जो क्वेश्चन है समझ लीजिएगा फिर से। देखिए माना कि AB एक मीनार है, यानी कि AB एक क्या है, मीनार है। फिर कहता और B से लेके C तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। और बहुत ये नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और बढ़िया अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि माना कि AB एक क्या है, मीनार है, ठीक है। और कहता है ज़मीन पर किसी बिंदु C से, ठीक है, कोई बिंदु C से और मीनार के बाद बिंदु B से कि B की दूरी कितना है, 30 मीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, इसका कोई क्या है, अपने ज़रूरी नहीं यही सही है, ठीक है। अपने मन से भी क्या कर सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का। ये मेरा लिटरेचर या फिर जो भी स्टेटमेंट, कथन या जो भी बोल सकते, ये क्या है, मेरा लिखा गया। अब देखिए कहना है इसको कि हमारा मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहले देखिएगा ये है, यही नहीं निकालना है। यहाँ थीटा, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, कोण के सामने वाला कर्ण हो गया ना। सो बच गया, क्या हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया। तो देखिए ये आधार है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या, कर्ण है। निकालना है लंब का मान, तो लंब कैसे निकले, कौन सा फॉर्मूला ऐसा लगा है जिसमें आधार हो और क्या है, लंब हो, ठीक है। ये कॉट लगेगा या फिर क्या चीज़, tan लगेगा। तो सबसे पहले कौन आता है, tan या कॉट, tan आता है। तो सबसे पहले tan से लेते हैं, ठीक है। कॉट भी लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलते हैं फटाक से, ठीक है, ABC में। तो देखिएगा tan लगेगा ना, tan कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कितना हो जाता है, P अपॉन कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। और tan देखिए tan 30 डिग्री, यानी P का मान कितना हो गया, AB हो गया, AB होगा, और B का मान कितना हो गया, BC होगा, ठीक है। फिर देखिए tan 30 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, सॉरी 1/√3 होता है। AB का नहीं पता, तो AB के मान छोड़ देते हैं, और BC का मान पता है, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्या होगा, कितना होगा, 30 इंटू कितना होगा, AB√3 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे इसको, कितना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यानी कितना होगा, यानी AB यानी कि 30 रूट कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसको ये कर देंगे, यानी AB बराबर कितना हो गया, 30√3 बटा कितना होगा, 3 हो गया। 10 या कितना हो गया, 30 हो जाएगा, यानी AB बराबर कितना, 10√3, ये क्या हो गया, मीटर आ गया। यही मेरा क्या होगा आंसर। तो ये आंसर इसे नहीं लिखना है, AB, यानी AB क्या माने हैं, मीनार माने है ना। तो यहाँ लिख दीजिएगा
मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई यानी बगल में भी कर दीजिएगा, यानी 10√3 मीटर। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे लिखिएगा, बिल्कुल सटीक आएगा। ठीक है, ये भी है, ये भी क्या है नहीं पता, यानी कि ये भी क्या है, ब्रैकेट में हमने लिखते, यानी ये भी क्या माने थे, मीनार की ऊंचाई माने थे, इसलिए मीनार की ऊंचाई कितना होगा, 10√3 मीटर है ना, हाँ मीटर। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगी। यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर हो गया था, यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया था। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कह रहा है भूमि से, ठीक है, एक ज़मीन है, यानी भूमि जमीन धरती एक ही होता है। ठीक है, तो कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या है, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब एक फिक्स कर दिया है। ठीक है, अस्थाई और अस्थाई। ठीक है, समझिए क्वेश्चन, अस्थाई और अस्थाई में अंतर है। ठीक है, हाँ, अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, कहता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो यह मानकर कि डोरी को ढीला ना हो नहीं है, तो डोरी की लंबाई कहता है धरती पर, यानी कि आकाश में क्या है, कुछ 60, धरती पर से 60 मीटर की दूरी पर क्या है, पतंग उड़ रहा है। तो जब भी भाई पतंग उड़ता है फ्रेंड्स, कैसे उड़ता है, तो तिरछा उड़ता, ना कि क्या होता सीधा उड़ता, तिरछा उड़ता है। ठीक है, तो कहते तिरछा उड़ता है, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की मदद से क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम बनाते फटाफट। ये हो गया, यानी ये धरती है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा पूरा ज़मीन है। ठीक है, और यहाँ क्या है, एक पतंग मेरा उड़ रहा है। यहाँ क्या बता, एक मेरा क्या पतंग उड़ रहा है। देखिए, हम पतंग एक बना देते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पतंग हो गया। ठीक है, यहाँ से ये जो है, यानी कहता धरती पर कोई बिंदु है। ठीक है, और वहाँ से इसका डोरी जो है कि जब भी होगा तो तिरछा होगा, तो ये देखिए डोरी है। ठीक है, ठीक है, ये डोरी है। ठीक है, ये मेरा पतंग है, ये धरती पर कोई कीला है, वहाँ क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया है, बांध दिया अच्छी तरह से। और ये जो है डोरी जो है ढीला ना हो रहा है, ढीला नहीं है, एकदम पूरी तरह अच्छी तरह से क्या टाइट है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, टाइट कर दिया, किसी खूंटा में गड़ के या फिर किसी जगह हमने बांध दिया। ठीक है, यहाँ से बांधने के बाद क्या हुआ, यानी कि ये जो ऊंचाई है, ठीक है, यानी धरती है, यानी धरती से पतंग की ऊंचाई कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से ना नपेगा, ये थोड़ी ना होगा, यहाँ से यहाँ तक के नापना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 60 मीटर है। कितना मीटर है, 60 मीटर है, 60 मीटर है। क्या है, ये पतंग की दूरी ऊंचाई कितना, 60 मीटर है। ठीक है, और इसका जो कोण बना रहा है कितना डिग्री का झुका है, यानी 60 डिग्री पर क्या है, झुका हुआ। ठीक है, तो डायग्राम बना है, इसका नामकरण भी होना जरूरी है। यानी ये हो गया A B C हो गया, मान निकालना इसका यही डोरी है मेरा, यही मेरा क्या है, डोरी है। ठीक है, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया, धरती हो गया। ठीक है, तो इसी डोरी का मान क्या करना, निकालना। तो पता है ना कि कोण के सामने वाले ये क्या हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया और आधार हो गया। तो देखिएगा, ये लंब दिया है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण निकालना तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो साइन लगेगा। अब कौन सा साइन लगेगा, ठीक है, तो साइन लगा दीजिए। साइन कैसे लगेगा, सबसे पहले क्या करना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 ना है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिखना है। क्या लिखना है, तो कहिएगा क्या है, माना कि AB माना कि
धरती पर से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, 60 मीटर है, ठीक है, 60 मीटर हो गया। और AC एक डोरी है और इसके साथ का उन्नयन कोण बनाती है, ठीक है। ये मेरा लिखा गया। अब सीधे करते हैं मैथमेटिक्स पर चलते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन, या सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में कौन सा साइन लगेगा ना, साइन लगाइएगा। तो देखिए साइन कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, कितना 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री यानी कितना P अपॉन कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, यानी कितना होगा साइन 60 डिग्री, यानी P का मान कितना हो जाएगा, AB बटा कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो 60 का मान कितना होता है 1/√2 हो जाए। इसका AB का मान कितना दिया, 60 बटा AC दिया है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना होगा, √3 AC इंटू कितना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कीजिए, यानी AC अपॉन कितना हो जाएगा 120 बटा √3, ये हो जाएगा कितना, यहाँ से कितना हो जाएगा 120 √3 बटा कितना होगा 3, कट जाएगा 40 रूट कितना होगा 3 मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, यानी AC का मान कितना है 40√3 आया है ना। लिखिएगा डोरी की लंबाई AC बराबर कितना होगा 40√3 मीटर, ठीक हो गए। चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझना। कहता 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है, ठीक है। लड़का का हाइट कितना है 1.5 मीटर है, ठीक है। कहता है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जहाँ मेरा क्या है भवन है, वहाँ से कितना मीटर पर लड़का खड़ा है, तो 30 मीटर की दूरी पर क्या है लड़का खड़ा है। सॉरी 30 मीटर के ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर, यानी कि भवन का ऊंचाई कितना 30 मीटर है, और भवन से कुछ मीटर के बाद क्या है लड़का क्या खड़ा है। लड़का के कितना ऊंचा है 1.5 है। कहता है जब वह भवन की ओर चलता है, यानी कि जब वहाँ से भवन की ओर चलता है, ठीक है। कहाँ से भवन, यानी जहाँ खड़ी था वहाँ से कहाँ चलना, उसको भवन की तरफ आना है, कहना है भवन की तरफ आना है, ठीक है। यानी कि सपोज डेट मेरा सपोज डेट समझिएगा सबसे बड़ा, यानी यहाँ एक भवन है, यहाँ क्या है लड़का खड़ा है, क्या है लड़का
खड़ा है। तो यहाँ से खड़ा है, तो यहाँ से कुछ भवन की तरफ आना है, ठीक है। यहाँ ये कितना है, 30 मीटर ऊंचाई क्या है, ये है, और 1.5 मीटर क्या है, ये लड़का खड़ा है। और यहाँ से क्या है, इसको इधर आना है, यानी किधर, भवन की तरफ आना है। लड़का को इधर आना है, भवन की तरफ आना है। फिर कहता है तब उसका आँखों से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री था, शिखर का 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब यहाँ था, ठीक है, कौन, जब लड़का यहाँ था तो उसका जो उन्नयन कोण था कितना डिग्री था, 30 डिग्री था। जब यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ पहले था, यहाँ था तो 30 डिग्री का कोण बना रहा था, ठीक है। यहाँ आया था तो कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 30 डिग्री के। लेकिन ये जो चलकर कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। कहाँ से यहाँ तक आया, तो कितना डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। तो कहता है बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ, यही ना है, यहाँ था पहले, सॉरी यहाँ था, ठीक है, ये यही था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यानी ये हमारा मान निकालना, इतना दूरी का क्या करना, मान निकालना। तो यही मेरा डायग्राम भी बन गया। इसके सहायता से क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, यानी कहते हैं फिर से समझिएगा। कहता 1.5 मीटर का ये क्या है, लंबा लड़का है, ठीक है, ये लंबा लड़का है। जो कहता है कोई 30 मीटर ऊंचा भवन है, क्या है, 30 मीटर ऊंचाई क्या है, भवन। यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी जब भी भवन होगा कहाँ होगा, तो धरती पर होगा। तो ये मेरा हम क्या बना लिए, धरती। ये क्या है, मेरा धरती है, ठीक है, ये क्या है, मेरा धरती है। तो यानी कि धरती पर ये 30 मीटर का क्या है, मेरा भवन है। फिर कहता क्वेश्चन क्या, यानी कि जब 30 मीटर का भवन है, कहता है कि भवन से कुछ दूरी पर क्या है, वो लड़का खड़ी है। कौन, जो 1.5 मीटर का लड़का था, जो कहाँ से, भवन से कितना, कुछ दूरी पर, ठीक है। डिस्टेंस नहीं पता है कि कितना, कुछ दूरी पर बता दिया, तो हमने यहाँ मान लिया कुछ दूरी पर। और लड़का को उम्र, सॉरी, लंबाई कितना, 1.5 है, ठीक है, 1.5। चलिए यहाँ तक क्लियर। फिर कहता है यहाँ से जो लड़का है कुछ चलकर आया, किधर, भवन की तरफ आया, किधर, भवन की तरफ। यहाँ से यहाँ था पहले, यहाँ से यहाँ तक कुछ चल के आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भवन तक, यानी भवन की ओर आया चल कर, ठीक है। तो जब यहाँ, यानी जब यहाँ था तो उसका कितना डिग्री कौन बना, 30 डिग्री का, ठीक है। और जब ये यहाँ चल कर आया तो कितना डिग्री का कौन बना, 60 डिग्री का कौन बना। तो कहता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा। तो चलते हैं फटाफट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। चलिए, मेरे क्वेश्चन क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसका जो लेक्चर है उसको क्या करते हैं, लिखते हैं फटाफट। चलिएगा,
देखिए क्या है, माना कि क्या है, एसी क्या है, एक भवन है, यानी कहते हैं माना कि एसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना दिया, 30 मीटर, ठीक है। फिर ईएफ एक लड़का है जिसका ऊंचाई, जिसका लंबाई 1.5 है, ठीक है, यह हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1.5 है, यानी कि लड़का के आँखों से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, कौन बनाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यानी कुछ दूरी तय करने के बाद कितना डिग्री बनाना, 60 डिग्री बनाने लगा, ठीक है। यहाँ तक बन गया। अब चलते हैं फटाफट मैथ की तरफ, चलिएगा मैथ की तरफ। यानी कहने देखिएगा आपस में सारा बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। ये जो है तीनों बराबर है, ठीक है। चलिएगा यानी एक का मान आ जाएगा, तीनों का मान आ जाएगा, इसका मान आएगा ये, इसका मान आएगा ये, ठीक है। चलिएगा आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यानी कि AC का कितना है, 30 मीटर ना है, AC कितना है 30 मीटर है, जिसमें ये कितना है, लड़का है, तो ये हमको यहीं तक ना मान निकालना है, तो यहाँ तक क्या करेंगे, घटेगा, यानी कर सकते हैं, यानी AB बराबर क्या अंदर हो जाएगा, यानी AC माइनस कितना BC हो जाएगा, यानी कितना होगा, यानी 30 माइनस 1.5 हो जाएगा, कितना होगा 85 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, AB हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरे AB हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 28.5 हो गया। यहाँ तो क्लियर है। चलिएगा अब फटाफट बनाते हैं, कौन सा लगेगा, ये लंबाई दिया, सॉरी ये ऊंचाई दिया, आधार निकालना है, तो आधार कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज से निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले छोटका त्रिभुज से कौन कौन, पहले 60 डिग्री वाले ABG में त्रिभुज ABG में, ठीक है। ABG में कौन सा लगेगा, tan लगेगा ना, कौन सा लगेगा, tan लगेगा ना, tan कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना P अपॉन कितना हो जाएगा B हो जाएगा, यानी tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। P का मान कितना दिया है, तो P कितना है, यही ना है P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है P है, तो P कितना है, यानी AB बराबर कितना है, तो AB बराबर कितना है 28.5 है, 28.5। B का मान नहीं पता, यानी B कितना हो सकता है, BG हो जाएगा, कितना हो गया BG हो गया, चलिए BG हो गया। चलिए बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना होगा भाई, कितना होगा, यानी BG बराबर कितना हो जाएगा 28.5 रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट कर दिए, करते कैलकुलेट कितना मालूम कटेगा 28.5 √3 × 3 हो जाएगा,
काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? कटेगा नहीं, कटेगा। क्या होगा? नहीं कटेगा। इसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, ज़्यादा गुना भाग में हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते, इतना मीटर आ गया, यानी इसका मान जो आ गया कितना आ गया? 28.5 रूट कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए इसका मान निकालना, तो इसका मान कैसे निकले? यानी टोटल दूरी में इसको घटा देंगे, इसका मान निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? तो पहले बड़ा वाला लेंगे ना, यानी ए बी जी ले बना दिए, अब ए बी एफ बनाए, कितना होगा? त्रिभुज ए बी एफ में। ठीक है, ए बी एफ में चलिएगा, ए बी एफ में कौन सा लगेगा? 10 लगेगा। कितना डिग्री? 30 डिग्री लगेगा। 30 डिग्री कितना हो गया? पी बटा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो पी का मान कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, और इसका मान कितना होगा? बी एफ हो जाएगा। ठीक है, वी एफ होगा। अब देखिए इसका मान कितना होगा? 1/√3 हो जाएगा। ए बी का मान पता है 28 पॉइंट कितना 5 दिया। बी एफ को लिख सकते हैं बी जी प्लस जी एफ। ठीक है, यानी बी जी प्लस कितना? जी एफ। ठीक है, बना दीजिए 1/√3 28.5 बटा कितना? बी जी का मान कितना दिया? 28.5 बटा कितना होगा? √3 दिया प्लस जी एफ हो गया। ठीक है, यहाँ से समझिएगा। इसको क्या करना? पहले एलसीएम बनाएंगे, कितना हो जाएगा? √3 बराबर कितना? 28.5। ठीक है, बटा कितना हो जाएगा? नीचे कितना हो जाएगा? √3 कितना? 28.5 प्लस कितना होगा? √3 जी एफ हो जाएगा। कितना होगा? जी एफ हो जाएगा। अब जी एफ हो जाएगा, यानी कितना चलेगा? यहाँ से चलिएगा, यानी 1/√ बराबर कितना हो जाएगा? गुणा में चला जाएगा ना, यानी 28.5 गुना कितना होगा? √3 अब बटा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 28.5 प्लस कितना होगा? √3 जी एफ हो जाएगा। ठीक है, √3 जी एफ हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, कितना हो जाएगा? गुना कर दीजिएगा, तो गुना कर देंगे कितना होगा? √3 मतलब कितना हो जाएगा? 28.5 √3 और बटा कितना हो जाएगा? एलसीएम तो नहीं होगा, कितना होगा? 28.5 प्लस √3 जी एफ हो जाएगा। गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? कट जाएगा, तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा? गुना करेंगे कितना होगा? 28.5 गुना 3 यानी कितना होगा? 28.5 प्लस √3 जी एफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जी एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको गुना करेंगे कितना होगा? 5 5 3 से कितना होगा? 50 कितना? 20 कितना होगा? 8 कितना होगा? 8 3 से कितना होगा? 24 और 1 कितना होगा? 25 2 और 8 3 2 8 दें कितना होगा? 8 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8.5 प्लस √3 जी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब सीधे देखिए जगह हमारा स्पेस नहीं रहने के कारण क्या करते हैं? इसको रेज कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? रेज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रेज कर रहे हैं भी। ठीक है, यहाँ से देखिएगा स्पेस मेरा नहीं रहने के कारण लिखाया है 85.5 प्लस कितना होगा? ये प्लस √3 जी एफ हो जाएगा। हो गया ना? ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो कीजिएगा कितना होगा? 85.5 और 85.5 इंटू कितना होगा? √3 जी एफ। घटाइएगा कितना होगा? 0 हो जाएगा। पॉइंट कितना होगा? 8 15 में से 8 जाएगा कितना होगा? 7 हो गया। 7 में से 2 जाएगा कितना होगा? 5 बराबर कितना होगा? √3 जी एफ हो जाएगा। कितना होगा? यानी जी एफ बराबर कितना होगा? 57 बटा कितना होगा? √3 हो जाएगा। ये कैलकुलेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यानी कितना होगा? 57 √3 बटा कितना होगा? 3 हो जाएगा। काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 1 9,
यानी कितना, जी एफ बराबर कितना होगा, 19 रूट कितना होगा, 3 हो जाएगा। कितना होगा, 19 रूट 3 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यानी जी एफ इसी का मान निकालना था ना, इसी का मान है। ये यहाँ से यहाँ तक के चल कर आया, यानी यहाँ से यहाँ तक के चल के आने में कितना लगा, 19 रूट 3 आया, यानी 19 रूट 3 यानी कह सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो चलकर आया, ठीक है, यानी कि बालक इतना मीटर क्या होगा, चलकर आया, कितना मीटर आया चल के, तो कितना 19 रूट 3 आया, ठीक है, 19 रूट 3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, सटीक आंसर हो गया। अब मिला सकते हैं नोट्स बुक्स के आंसर किसे, ठीक है। बाकी आगे रीच कर रहे हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 समझिए क्या है। कहता भूमि के एक बिंदु से बिना एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, ठीक है, भवन है, ठीक है, 20 मीटर के ऊंचा है क्या, भवन है। भवन पर एक संचार में, इनकी मीनार दिखते होंगे बहुत सारे जगह घर पे क्या होता है, एक टावर गड़ा होता है, ठीक है, किसी भी तरह का टावर हो, या फिर ये क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, टेलीफोन वाला हो गया, वोडाफोन हो गया, बहुत सारे चीज़ का होता है टावर, ठीक है। संचार मीनार लगा है, ठीक है, हाँ, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री और क्रमशः कितना 45 डिग्री है। चलिए फटाफट बनाइएगा, बन जाएगा। कहता है समझिए क्वेश्चन, ठीक है, एक मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, धरती है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, मेरा मकान है, ठीक है, क्या है, मकान है, ठीक है, यानी मकान यानी भवन है, और भवन की ये छत है, क्या है, ये छत है, ये शिखर होगी, और इसी के ऊपर ये क्या है, टावर लगा है, क्या है, टावर लगा, यानी कि संचार मीनार लगा है। ये मेरा बन गया। अब कह रहा है क्या, जी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कहता पृथ्वी यानी कि धरती पर, यानी कि भूमि पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु मान ली। फिर कहता 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि ये 20 मीटर ऊंचे क्या होगा, भवन होगी, यही ना माने थे, भवन, भवन हो गया। उसके ऊपर क्या है, एक संचार मीनार लगा, हमने लगा दिया। फिर क्या है, कहता तल से, यानी मीनार के तल से, यानी मीनार के, यानी यही ना मीनार है, तो मीनार के तल ये हो गया, शिखर ये हो गया, तो मीनार के शिखर, सॉरी मीनार के तल और शिखर का उन्नयन, तो पहले तल ना रहा है, तो पहले तल, तो पहले तल को मिला दिए, तो तल के साथ कितना डिग्री, तो 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री। उसके बाद कितना डिग्री बोल रहा है, 60 डिग्री, यानी किसका, शिखर से, तो शिखर से 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना हो गया, 60 डिग्री। तो कहता है ये जो मेरा मीनार है, संचार मीनार है, उसका मान क्या होगा, उसका मान क्या होगा। तो चलते हैं फटाफट, क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए मान लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए क्या क्या लिखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, माना कि BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है,
ठीक है। ये भी एक संचार मीनार है, ये हो गया संचार मीनार, ठीक है। भवन के साथ 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है और मीनार ये मीनार ना है, मीनार के 60 डिग्री का कोण बनाता है, उन्नयन कोण बनाता है, ठीक है। ये मेरा बन गया, ठीक है। फटाफट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, छोटा सा चलना, इससे चलना, ठीक है। त्रिभुज BCD में, देखिए फटाफट करते हैं, BCD में, ठीक। कौन सा लगेगा, 10 लगेगा, 10 लगेगा। 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। कितना होगा, यानी कि P/B हो जाएगा, यानी 10 कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी BC बटा कितना होगा, CD हो जाएगा, यानी कितना 1 बराबर कितना होगा, BC का 1 20 बटा CD, यानी CD बराबर कितना होगा, 20 आ जाएगा, ठीक। इसका भी मान कितना हो जाएगा, 20, यानी आपस में दोनों क्या हो गए, बराबर हो गया, ठीक है। फटाफट चलते हैं आगे। त्रिभुज ACD में, ठीक है, ACD में, इसमें कितना 10 लगेगा, 60 डिग्री, यानी कितना होगा, P/B हो जाएगा, 10 60 डिग्री का मान, यानी कितना हो जाएगा, AC बटा कितना होगा, CD हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। हाँ देखिए 10 60 का मान कितना होगा, √3, AC को लिख सकते क्या चाहिए, यानी AB प्लस कितना BC बटा कितना CD हो जाएगा। मान पुट कर देते हैं, यानी AB का मान नहीं पता, AB का मान लिख दीजिए, ठीक है। BC का मान कितना है 20, CD का मान कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा, यानी AB प्लस कितना 20 बराबर कितना 20√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा, कितना होगा, AB बराबर कितना होगा 20√3 माइनस कितना होगा 20 हो जाएगा, यानी AB बराबर कितना होगा 20 कॉमन लेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि AB किसको माने थे, मीनार, यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। बाकी मिलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे में, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जो संचार है वहाँ मूर्ति है, और जो ये भवन है वहाँ पेड़ स्टेल है, बाकी सेम है। सो क्या करते हैं, फटाफट बना देते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है, कहता है पेडेस्टल का शिखर, ठीक है, पेडेस्टल के शिखर पर एक क्या 1.6 मीटर का मूर्ति लगल है,
यानी पेडेस्टल किसको बोलते हैं, जहाँ देखते होंगे क्या बोलता है पार्क वगैरह में या फिर चौराहा के पास, ठीक है, वहाँ क्या होता है एक स्तंभ रहता है, ये क्या स्टैचू लगा होता है, ठीक है, मूर्ति जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मूर्ति कहाँ लगता है, यानी कि मूर्ति कब लगेगा, उसके नीचे क्या होता है एक स्तंभ रहता है, ठीक है, और स्तंभ के ऊपर क्या रहता है खड़ी रहता है, क्या मूर्ति रहता है, कोई स्टैचू रहता है। तो देखिएगा वही स्टैचू यहाँ है, ठीक है, यानी क्या है बीसी क्या है मेरा स्टैचू है, ठीक है, और स्टैचू के ऊपर क्या है मेरा, यानी ए बी क्या है मेरा मूर्ति है, और बी सी क्या है मेरा कोई स्तंभ है, और ए बी क्या है मेरा स्टैचू यानी कोई क्या है, यानी कि जो ये रहता है क्या जिस पे खड़ी रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है नहीं 1.6 मीटर का क्या है मेरा मूर्ति लगा है। तो फिर कहता है उसके आगे कहता भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, यानी कि मूर्ति का शिखर ये हो गया, यानी इसके साथ का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, ठीक है, यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर ये हो गया, कितना डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री, ये हो गया मेरा 45 डिग्री। तो कहता पेडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात करना, पेडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात करना, एकदम सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। उस टाइम क्या था ये वाला यहाँ था और ये वाला यहाँ था, ठीक है, क्वेश्चन वही है, ठीक है, सेम टू सेम सारा कंडीशन एक ही लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसको हम करते हैं फटाफट फास्टली इसको करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फटाफट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था, माना कि ए बी एक मूर्ति है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है, BC एक पेडेस्टल है, ठीक है, मूर्ति के शिखर से 60 डिग्री का कोण बनाता है, और तल से पेडेस्टल के शिखर से 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये हो गया मेरा, फटाफट बनाते हैं। त्रिभुज पहले छोटा से चलते हैं, उसके बाद बड़ा से चलेंगे। त्रिभुज BC D में यानी कितना लगेगा 10 45 डिग्री, यानी कितना होगा, यानी BC बटा कितना होगा CD, यानी एक बराबर कितना होगा, यानी BC बटा कितना होगा CD, यानी BC बराबर कितना होगा CD, यानी आपस में दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं त्रिभुज ACD में, ठीक है, ACD में 10 कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना हो जाएगा AC बटा कितना होगा CD हो जाएगा। अब देखिएगा 10 60 का मान कितना होगा √3 बराबर AC का क्या लिख सकते हैं AB प्लस कितना BC बटा कितना होगा CD। यहाँ से चलते हैं, यानी √3 बराबर AB का मान नहीं पता, सॉरी 1.6 है, प्लस BC का नहीं पता, BC का मान नहीं पता, तो यानी BC हो जाएगा बटा CD को हम क्या बराबर है, यानी CD को क्या लिख सकते हैं BC लिख दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, BC √3 बराबर कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा यानी इसको कर देते हैं, यानी कि BC √3 माइनस कितना होगा BC बराबर 1.6 हो जाएगा। ये लेंगे BC
कॉमन 1.6 होगा, ये इधर जाएगा, कितना बचेगा, यानी बी सी यानी 1.6 बटे कितना होगा, √3 - 1 हो जाएगा। गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है, ठीक है, माइनस फटाफट बना रहे हैं, ठीक है। कट गया, यानी बी सी बराबर कितना होगा, √8.√3 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी बी सी का मान यानी कि ये पेडस्टल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पेडस्टल हो जाएगा, यहाँ से पेडस्टल की ऊंचाई कितना हो जाएगा, यानी 0.8√3 + 1 मीटर, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आप लोगों को कोशिश किए होंगे समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोशिश किए होंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बगल के बेल आइकन क्या करना, प्रेस करना, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए, जिसकी मदद से क्या करते हैं, फटाफट काम कर सकते हैं, कोशिश कर, ठीक है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मीनार के एक पाद बिंदु से, ठीक है। कहता है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है। तो मीनार जब 50 मीटर ऊंचा है तो भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले कहता है एक मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर, ठीक है। देखिएगा कैसे बनेगा, यानी कि मीनार बनाते हैं, एक भवन बनाते हैं, ठीक है, एक भवन बनाते हैं, ठीक है। इसमें बता रखा है क्या चीज़ बताया है, ध्यान दीजिएगा। बोल रखा है कि मीनार के पाद बिंदु, तो ये हमने क्या बना लिया, मीनार बना लिया, ठीक है। ये क्या है, भवन है, ठीक है। तो कहता है मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर, ठीक है, ये मेरा है, ठीक है। इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और कहता है भवन के पाद बिंदु, ये भवन के क्या है, पाद बिंदु है, ठीक है। ये क्या है मेरा, भवन के पाद बिंदु, ठीक है। ये भवन के पाद बिंदु है, ठीक है। और मीनार के शिखर ये है, ठीक है। ये मीनार के शिखर हो गया, ये पाद बिंदु हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो कहता है मीनार, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा, और ये मीनार कितना है, 50 मीटर है। कितना मीटर है, 50 मीटर है। तो कहता है ये जो भवन है इसका ऊंचाई क्या होगा, भवन का ऊंचाई क्या होगा। नामकरण कर देते हैं, ABCD हो जाए, ठीक है। जब इससे ये 50 दी, इससे हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे। जब ये निकल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक निकल जाए।
तो इसके क्या बनाना है, बना दीजिए, क्या बनाना, बना दीजिए, क्या बनाना है, लिटरेचर लिखना, यानी कि माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, मीनार हो गया, ठीक है, जिसका लंबाई कितना है, जिसका लंबाई 50 मीटर है, क्या 50 मीटर है, फटाफट यह ना, इसके साथ इसके साथ किसके साथ, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा, 60 डिग्री का कोण बना रहा, 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये हो गया, यही ना है। और भवन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता, ठीक है, ये हो गया, लिखा गया ना, लिखा गया, यानी कि माना कि ये भी एक क्या मीनार है जिसका लंबाई क्या है, लंबाई कितना है 50 मीटर है, इसके साथ कितना है 60 डिग्री का कोण बनाता, और भवन के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, यह हो गया। अब फटाफट करते हैं, त्रिभुज किस में चलते हैं, तो इसी में चलते हैं सबसे पहले, ठीक है, यानी कितना ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, तो ए बी सी कौन सा लगेगा, tan लगेगा ना, ठीक, इससे हमको तो मतलब है ना, इसी से मतलब है, यानी tan कितना लगेगा 60 डिग्री ना, ये 60 डिग्री हो जाएगा, यानी 60 डिग्री कितना होगा, पी अपॉन बी हो जाएगा, यानी कितना होगा tan 60, पी का मान कितना हो जाएगा, ए बी बटा कितना होगा बी सी, यानी √3, ए बी का मान कितना 50 बटा कितना होगा बी सी हो जाएगा, यानी बी सी बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा √3 हो जाएगा, 50 बटा √3, इसका मान कितना होगा 50 बटा √3 आ गया, जब ये आ गया तो इसका भी मान आ जाएगा, ठीक है, चलिएगा, त्रिभुज डी सी बी में कितना tan 30 डिग्री कितना चलेगा, यानी कितना पी बटा बी हो जाएगा, यानी tan 30 डिग्री, 30 का यानी कि कितना होगा सी डी बटा कितना है डी बी, कितना होगा इन हो जाएगा, कितना होगा √3 बराबर डी सी का मान पता नहीं पता है, तो डी सी छोड़ दीजिए, बी सी का मान कितना 50 √3 है, कर दीजिए 1 बटा रूट बराबर कितना होगा, ये गुना में जाएगा, कितना होगा, यानी डी सी बटा √3 बटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा √3, सॉरी यहाँ से लिखते हैं, यानी √3 बराबर कितना होगा 50 √3, सॉरी डी सी हो जाएगा ना, यानी डी सी बटा कितना होगा 50 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा, ये कितना होगा 3 डी सी बराबर कितना होगा 50, डी सी बराबर कितना होगा 50 बटा 3 हो जाएगा, यानी कितना होगा डी सी बराबर कितना होगा, यानी कितना होगा डी सी बराबर क्या 1648 ना होता है, 3 1648 और 2 50 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 16.2 बटा 3 मीटर आ जाएगा, यानी कह सकते भवन की ऊंचाई 16.2 बटा 3 मीटर, अच्छा ठीक है, यहाँ तक आप लोग कोशिश किए हैं कंप्लीट हो जाए, ठीक है, समझ को आ जाए, ठीक है, आगे इसी तरह आप लोग को चलते रहेंगे, ठीक है, समझ आते रहेंगे, और आप लोग को नहीं समझ में आता आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी तरह का दिक्कत हो आप कर सकते हैं। और एक बात और, एक नया बैच आप लोग को यूट्यूब चैनल पर हमारा मिलेगा, ठीक है, एक दूसरा चैनल है, ठीक है, सेकंड चैनल है ओनली फॉर ग्रामर के लिए, वहाँ अल्फ़ाबेट से चालू होगा, ठीक है, ABCD से चलेगा, और जिसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से
ठीक है 16 तक, ठीक है 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक अगले वीडियो में मिलेंगे। बाकी यहाँ तक, और जो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है। और जो हमारे बंधु, जो हमारे मित्रगण हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो उन्हें थैंक्स कहना चाहते हैं। और जो हमारे चैनल को नहीं किए हैं तो क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से 16 के साथ मिलते हैं। बाकी तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।